गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 16, जो कि अब की बार जो आपके लेक्चर रहने वाले हैं सॉल्यूशन को लेकर के, वो आपके कंटिन्यू चलेंगे आपके न्यूमेरिकल्स को लेकर के। अब सॉल्यूशन के चैप्टर को लेकर के एनसीईआरटी में जितने भी आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो आज जो आपका जो यहाँ पर न्यूमेरिकल की हम स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा आपका हेनरीज लॉ। जो एनसीईआरटी को लेकर के हेनरीज लॉ के बारे में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल हैं उनको मैंने कैलकुलेट पहले से ही कर लिया है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपके जो यहाँ पर न्यूमेरिकल हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, क्या बोल रखा है, देखो जो अभी जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ वो आपको स्क्रीन पे आपके सामने दिखाई दे जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar. Give that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार। तो आपसे ये पूछ रखा है, स्टेटमेंट आपसे बता दी गई है, ये बोल रखा है कि एक सॉल्यूशन है, कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स उसके अंदर वाटर है और ऊपर से क्या डाल रखा है, आपकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पर सोल्यूट के फॉर्म में यहाँ पर डाल रखी है। तो आपसे ये बोल रखा है कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें गिवन क्या कर रखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गिवन क्या कर रखा है इस सॉल्यूशन के बारे में, ये बोल रखा है कि जो वाटर है, जो आपका जो ये जो N2 का जो आपका यहाँ पर N2 जो गैस है वो कितने सॉल्यूशन में आपका है, तो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। कितना दे रखा है, 1 लीटर, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में हमें ये मिल रहा है। और टेम्परेचर आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 293 केल्विन। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है आपको प्रेशर ऑफ गैस, पी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपका है 0.987, क्या है आपका, बार की फॉर्म में दे रखा है ये। और दे रखा है आपको हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है आपके पास 76.84 किलो बार। तो इस तरीके से दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो रखा है, ये बार में है और ये भी बार में है, बट ये किलो बार में है। इस किलो बार को हम किस में चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे इसको बार में। तो इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे इसको बार में कन्वर्ट कर सकते हो। आप बार में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या रहने वाला है, देखो बार में 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका ही। अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 100, और मल्टीप्लाई किलो बार को बार में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब 2 जीरो से ये कैंसिल हो गई, तो आपका आएगा यहाँ पर हेनरीज जो कांस्टेंट है वो 76.48 बार। तो ये आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये बोल रखा है कि ये जो आपको कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उसमें कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन के ऐड हो रखे हैं। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, मोल्स निकालने इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स। मिलीमोल्स यहाँ पर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आपका अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस कौन सी है, N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए KH मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये दे रखा है। तो फिलहाल हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, P पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर गिवन कर रखा है, पार्शियल प्रेशर आपके पास है 0.987 बार
और फिर आपका हेनरीज कांस्टेंट है जो हमने बार में कन्वर्ट कर लिया 76480 बार। अब बार से बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो जब आप इसको सोल्व करने वाले हो तो आपका क्या निकल के आएगा आंसर, आपका आएगा 0.00040 आप क्या रखी हैं 129, तो आपका ये निकल के आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हमें पावर्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो पावर्स में जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, अगर आपका पॉइंट से अगर हम इसकी राइट साइड अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है आपकी माइनस में होता है, अगर लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है आपका प्लस में पावर होती है। तो अभी राइट साइड हम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में कितना बढ़ना आपको 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर आप बढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे आके रुके तो हो जाएगी वैल्यू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मोल फ्रैक्शन से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं और उससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ किसके, आपके वाटर के, क्योंकि दूसरा क्या है एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने दे रखा है, एक्वस है आपका, तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो आपका ये स्टेटमेंट है कि आपका जो मोल्स यहाँ पर दे रखे हैं वो मोल्स ऑफ N2 लेस देन वेरी लेस देन हो रखा आपका किससे, H2O के से। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल सॉल्यूशन में से इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2 मोल्स ऑफ H2O। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, मोल्स ऑफ H2 हमें पता है 1 लीटर के अंदर आपका क्या होता है, अगर डेंसिटी आपकी 1 ग्राम पर ml हो तो आपकी कितनी होती है मोल्स 55.5, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएंगे, मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो हम यहाँ से मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे मोल्स ऑफ N2 क्या निकल के आएंगे, मोल्स ऑफ N2। तो मोल्स ऑफ N2 अगर आप निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपका निकल के आएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे कर दें इसको, ये वाली वैल्यू को हम कहाँ पे करें, ऊपर कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला मोल्स ऑफ N2 आपका क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमने निकाल रखा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपका ये आ रखा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये आपका क्या है, मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। ये क्या है, H2O, मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O आपका कितना होता है 55.5, ये मोल्स निकल के आते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो तब आपका क्या आंसर आ रखा है, ठीक है, उसको हम अभी राइट कर देंगे। तो आपका ये निकल के आएगा, जब आप 1.29 और 55.5 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 71.595। तो ये आपका आएगा इनटू आपका ये रहता है इनटू 10 टू दी पावर -5, तो ये आपका रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे इसको, हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ N2 आ गया है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो आप अगर आप यहाँ से पॉइंट से 1 स्टेप अगर आगे आओगे तो क्या होगा, आपकी प्लस में हो जाएगी पावर, तो 10 आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा आपका 7.1595 इंटू 10 टू दी पावर -4 आपका क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। अब आप राउंड फिगर लगा सकते हो, इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप राउंड फिगर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या रखा है 9 आ रखा है, 5 और 5 से क्या हो अबाव हो तो हम क्या कर सकते हैं 1 यहाँ पे जो है उसका नंबर बढ़ा सकते हैं 1 स्टेप, तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर -4। तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आए हैं, क्या निकल के आए हैं, मोल्स ऑफ आपके
N2 निकल के आए हैं। ठीक है, अभी हमको बोर्ड क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको साफ़ कर दें। ठीक है, जो हमें गिवन कर रखा था वो हमने क्या कर दिया, साफ़ कर दिया। अब इसको क्या करो, आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, जिससे आपको क्या मिले कि मिली मोल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास ये निकल के आया है मोल्स। ठीक है, इतने मोल हमारे पास N2 के यहाँ पर डिजोल हैं। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है किसमें, मिली मोल्स में चाहिए है। मिली मोल्स में अगर आपको चाहिए है तो क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा और, तो आप लिख सकते हो 7। इसको क्या कर सकते हो आप, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप 100 कर सकते हो। और ये जब नीचे आएंगे आपकी तो 40 और आप यहाँ पे लगा सकते हो 1 2 3 4। और आपको मोल्स को मिली मोल्स में अगर टर्न करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी होती है आपको, 1000 से। अब क्या करो, यहाँ पर ये आपकी 3 0 है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल हो गई। फिर से अगर आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे 1 2 3 1 2 3 तो आपका क्या होएगा 0.716। तो ये आपके आए मिली मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि कितने मिली मोल्स यहाँ पर N2 के इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो सकते हैं, डिजोल हो सकते हैं, जब आपको कंडीशन ये दे रखी हो। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था उसका आंसर क्या आ चुका है, 0.716 मिली मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है सोल्व हो गया है। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हम, इसको क्या कर दें, साफ़ कर देंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो जो सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ हम बढ़ लेते हैं। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बात कर लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। बोल रखा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब मीन्स क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, गैस। ए टॉक्सिक गैस रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब H2S एक जहरीली गैस की तरह है, जैसे अंडा क्या हो जाता है, सड़ जाता है वैसे। इज़ यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, उसको यूज किया गया है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ़ द सोलबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज 0.195 मोलैरिटी, यहाँ पर दे रखा है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो ये आपको दे रखा है, ये स्मॉल m है तो ये किसके टर्म में दे रखा है आपको, मोलैरिटी की टर्म में दे रखा है 0.195 m। ठीक है, स्मॉल m है तो आपके यहाँ पे मोलैरिटी की कंसंट्रेशन को ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले हम बात कर लेते हैं गिवन क्या कर रखा है। गिवन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन दे रखा है, वो कैसा है आपका 1 लीटर का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जब भी हम बात करते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लेते हैं, 1 लीटर का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, 1 लीटर आपका, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका 298 केल्विन, प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 180 m। ठीक है, तो आपका प्रेशर इतना हो जाएगा। सोलिबिलिटी आपको दे रखी है। ठीक है, सोलिबिलिटी आपको दे रखी, कितनी दे रखी है आपको 0.195 m। ठीक है, यहाँ से m का मतलब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.195 मोल्स। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या ले रखा है भाई 1 लीटर, अगर डेंसिटी आपकी क्या हो रखी है 1 ग्राम पर ml है तो ग्राम भी उसका क्या हो जाएगा आपका, जितने ml होते हैं उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। मतलब 1000 आपके ml और 1000 आपके 1 लीटर में 1000 ml और 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर डिपेंडेबल होती है, जो हमने क्या ले रखी है 1 ग्राम पर ml। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मोलैलिटी को ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपके 1000 जो ग्राम है उसमें कितना आपका ऐड हो रखे हैं मोल्स, आपका 0.195 मोल्स उसके अंदर ऐड हो रखे हैं। क्योंकि आपने मोलैलिटी को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, वो क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन मास ऑफ सोलवेंट पर किलोग्राम। तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो हमारे पास ये दे रखा है, हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है, के एच की वैल्यू
के एच की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि के एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास गिवन क्या क्या कर रखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब जो अकॉर्डिंग टू आपका हेनरीज लॉ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका H2S इज इक्वल टू के एच मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले। तो मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर आपको बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा। H2 हमको बोर्ड साफ़ करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2S, यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड, मोल्स ऑफ H2S प्लस आपका मोल्स ऑफ, क्योंकि वाटर है एक्वस है तो H2O। तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स है कितने हैं, 0.195। ठीक है, यही दे रखा है आपको 0.195, और ये हो जाएगा 0.195 प्लस वाटर का कितना होता है आपका 55.5 मोल्स। तो ये हो जाएगा आपका 0.195 और यहाँ से आपका 55, ये हो जाए 695 इस तरीके से। और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तब आपका आने वाला है आंसर, आपका क्या आएगा, ये आएगा। देखो अब इसको आप सोल्व करोगे, अगर पॉइंट आपको हटानी है तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3, तो पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, 3 0, यहाँ पे आप 1000 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पे भी क्या है 1000 से डिवाइड कर दोगे। ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, ये कट जाएंगी जब आपका पॉइंट हट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका कटने के बाद में आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 195 अपॉन 55695। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये आपका आएगा 0.00350। तो इस तरीके से हमको दे रखे हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो H2S इसको हम पावर्स में करेंगे, तो मैंने बता रखा है पॉइंट से आप राइट साइड बढ़ोगे तो क्या आएगा आपका माइनस में जाएगी। तो कितना बढ़ रहे हो आप, 1 2 3 स्टेप आप बढ़ रहे हो, तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -3। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 आपका क्या निकल के आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S है, हमारे पास प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर आपका 1 atm है, तो के एच की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर के एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली के एच की वैल्यू आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये आपका नीचे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो ये आपका क्या निकल के आया, पार्शियल प्रेशर कितना है आपका 1 बार। ठीक है, ये आपका कितना है 1 atm। ठीक है, और यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब इस 3.5 ये क्या है, अगर हम एक स्टेप और राइट की तरफ चलें तो आपका हो जाएगा ये 1 atm। ठीक है, 1 atm 35 इंटू 10 टू दी पावर -4। अब इस -4 को हम क्या कर देंगे, हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 1 आपका 10,000। ठीक है, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आपका 35। अब आप 35 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है, आपका आंसर है 285.78 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एटीएम है वो क्या दे रखा है, यहाँ पर ये जो प्रेशर दे रखा है वो आपका किस में है, आपका बार में दे रखा है। ठीक है, किस में दे रखा है आपका, ये जो प्रेशर है आपका किस में है, आपका बार में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बार कर लो, 1 बार। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका बार। तो ये भी आपका यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, यूनिट चेंज करो। यहाँ पर ये किस फॉर्म में दे रखा है, बार की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, दूसरा न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर लिया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो आपके पास सॉल्यूशन था वो क्या था, आपका एक्वस सॉल्यूशन था, जिसके अंदर H2S आपकी गैस डिजोल्व हो रखी थी। टेम्परेचर आपका
298 केल्विन, प्रेशर आपका 1 बार और सोलिबिलिटी गिवन कर रखी थी 0.195 स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास H2S के मोल्स आ गए थे 0.195। अब हमारे पास मोल्स निकल के आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S को हमने सोल्व करके क्या निकाला, आपका 3.5 × 10⁻³ आपका क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ चुका है, प्रेशर आ चुका है, तो हम KH की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर आ चुका है 285.71 बार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट सॉल्यूशन को लेकर के आपका कोई लेक्चर अगर आपका आगे आता है तो हम बात करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को लेकर के, क्योंकि थ्योरेटिकल जितना भी था हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बात करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10⁸ Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin। क्या बोल रखा है आपको, देखो ये बोल रखा है कि एक क्या है, बोतल है। ठीक है, एक बोतल है। ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, आपके पास 500 ml। ठीक है, ये दे रखा है और उसके अंदर जो गैस डिजोल्व कर रखी है वो कौन सी आपकी CO2 आपकी गैस डिजोल्व कर रखी है। दूसरा है गिवन कर रखा है और क्या कर रखा है आपको, इसका प्रेशर दे रखा है आपको, CO2 का प्रेशर यहाँ पर कितना है 2.5 atm। ठीक है, 2.5 atm आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। दूसरी वैल्यू दे रखी है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पास्कल में है, वो क्या है एटीएम में है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 atm किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 atm आपका किसके इक्वल होता है 10 13 25 PA पास्कल। तो ये आपका होता है, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपका क्या निकल के आएगा 2.5 × 10 30 25 PA। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा, ये जो है आपका निकल के आएगा 2533125। तो ये आपका निकल के आया, जो पार्शियल प्रेशर है आपका पास्कल की फॉर्म में PA, वो आपका ये निकल के आया। ठीक है, तो और क्या दे रखा है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, ये दे रखा है। अब हम अप्लाई करने वाले हैं, आपसे पूछ क्या रखा है, यहाँ पे अमाउंट पूछ रखी है आपको कि कितना आपका CO2 जो गैस है वो डिजोल्व हो रखी है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कितने अमाउंट में यहाँ पर वो डिजोल्व हुई है। तो बात कर लेते हैं आपका यहाँ पर हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ ये कहता है आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि आपको क्या क्या दे रखा है, उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। आपका ये दे रखा है और आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखी है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2। तो ये वैल्यू है, यहाँ पे रख देंगे हम, ये है आपकी 2533125
और ये है आपका KH की वैल्यू आपकी 1.67 इंटू 10⁸ और पास्कल है, ये भी PA है, ये अभी आपका पास्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं इसको, हमको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करना है तो इसका पहले क्या कर लो, पॉइंट हटा लो। अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो आपका 10 नीचे आएगा, 2533125, ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁹9। इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, ये जो पावर है आपकी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे। राइट साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका, राइट साइड जैसे हम बढ़ते हैं तो आपकी 10⁻⁻² आएगा। -2 को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, आपका माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो इसको सोल्व कर लो आप, 2533125, इसको सोल्व करोगे तो 167 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻9। अब ये आप सोल्व करने वाले हो तो अप्रोक्स आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये -2, ये आपका +9 हो रखा है, तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका 10⁻7 हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को भी पावर्स में कर लेंगे। अब पावर्स में करना है तो हम कितने स्टेप बढ़ते हैं वो देख लो। यहाँ पर इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है ऊपर वाली को। तो ऐसी क्वांटिटी रख लेंगे कि अच्छे तरीके से इसको डिवाइड कर दें। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 तक हम चलेंगे तो ये आएगा। 4 तक चलने के बाद यहाँ पे पॉइंट 253.31 इंटू 10⁻, कितना आपका आया है यहाँ पर आपका 4, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ पे की तरफ चले हो, लेफ्ट की तरफ चले हो तो प्लस का रहेगा, राइट की तरफ चलते हो तो माइनस का रहता है। अब ये हो जाएगा 167 इंटू 10⁻, अगर ये 7 आपके नीचे है, ऊपर जा कर के क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 10⁻⁻7। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 10⁻⁻7 और ये 4 मिल करके क्या हो जाएगा, 10⁻3 यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद में आपका क्या निकल के आया है वो आंसर देख लेते हैं। डिवाइड करने के बाद में आपका क्या आया है, 1.516 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 की हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। तो आपका आया है 1.516 इंटू 10⁻⁻3 आपका आ चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, हमको निकालना है कितना आपके पास यहाँ पर क्या हो रखा है, मास की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रखा है, CO2 का कितनी क्वांटिटी यहाँ पर डिजोल है। तो इसको हम साफ कर दें क्योंकि ये तो गिवन हो रखा है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ लोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर जो आपका मोल्स ऑफ CO2 है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और आपके क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ CO2 निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन से मोल्स ऑफ CO2 निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या होता है, यहाँ पर CO2 आपका मोल्स ऑफ आपका क्या CO2 और मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि बता रखा आपको H2O एक्वस के अंदर है आपका, और यहाँ पर मोल्स ऑफ CO2। अब मोल्स ऑफ CO2 वेरी लेस मोल्स ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O। तो हमारे पास ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो ये था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपका इनटू में मोल्स ऑफ H2O। इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 ये निकाल रखा है आपका, क्या है 1.516 इंटू 10⁻⁻3 इंटू मोल्स ऑफ H2O कितना होता है आपका 1 लीटर के अंदर 5.5, ये ठीक है 55.5, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया। जब आप इसको सोल्व करने वाले हो तो जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब आपका कितना निकल के आएगा,
0.138 इंटू 10⁻³ अब ये जो आ रखा है वो किस में आ रखा है, पर लीटर, 1 लीटर के अंदर आ रखा है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर हम बात करते हैं वो किस में है, 1 लीटर के अंदर आपका आ रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वाटर के मोल्स ले रखे हैं वो किस में ले रखे हैं, 1 लीटर के अंदर ले रखे हैं। तो अभी जो आपका ये आ रखा है तो 1 लीटर के अंदर क्या आया है आपका, मोल्स ऑफ CO2। हमको क्या दे रखा था, जो सॉल्यूशन दे रखा था वो दे रखा था आपका 500 ml, ठीक है। तो हमको 500 ml के अंदर मोल्स चाहिए, तो 500 ml के मोल्स चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या हो चुका है, आपका हाफ हो चुका है, तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आपके हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml, तो ये आपका हो जाएगा 84.138 इंटू 10⁻³ पर लीटर। नहीं, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 500, तो 2 आप यहाँ पे लगा सकते हो। जब आप ये कैलकुलेट करने वाले हो तब आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 2, ये 0, ये आपका 6, और यहाँ पर कर देंगे 10⁻³ ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है। यहाँ पर ये आपके मोल्स कितने आ रखे हैं, ठीक है। तो ये साफ़ कर देते हैं इसको यहाँ से, आसान है बट काफ़ी लंबा हो रखा है ये आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या कर रहे हो, ये आपका आ चुका है मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml, आपके कितने आ चुके हैं, यहाँ पर आपके आ चुके हैं 4206 इंटू 10⁻³ ये आपके आ रखे हैं इन 500 ml। तो हमारे पास ये आ रखे हैं। अब हम इसका क्या कर लेंगे, अब हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि कितनी अमाउंट यहाँ पे आ रखी हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ CO2 का यहाँ पर है मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ CO2। तो हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 है, मोलर मास हमारे पास है, तो मास ऑफ CO2 निकल आएगा। ये और ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ CO2 आपका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 इंटू आपका मोलर मास ऑफ CO2। अब यहाँ पर हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 है आपके 42.06 इंटू 10⁻³ मोलर मास आपका कितना होता है CO2 का 44, ये आपका कितना होता है 12, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 + 12 44। तो ये आपका हो रखा है। जब आप इसको और इसको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका इसको और इसको आप क्या कर दो, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आएगा 1850.64 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये आपका एज इट इज रहने वाला है, मल्टीप्लाई इन दोनों की हुई है। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर इसका पॉइंट हटाया आपने तो ये होगा 85064, कितना हो जाएगा 2 है 1 2, तो 2 हो जाएंगे, तो 2 0 1 के लिए पॉइंट के लिए आपका 1, तो ये हो जाएगा। और ये जो आपकी माइनस में आ रखी है आप इसको नीचे लेके आओ, इसको क्या कर दो प्लस में कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 को लेकर के हम यहाँ पर पॉइंट लगाने वाले हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका आएगा 1.85 आपका क्या हो गया ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया जो आपकी बोतल थी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर क्या थी बोतल कितनी थी 500 ml की, ठीक है। जो भी कंडीशन दे रखी थी उसमें कितना मास डाल रखा था 1.85 ग्राम। इस तरीके से क्या हो रखा था यहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल है हेनरी लॉ को लेकर के हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या हो, देखो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो सोल्व कर रखे हैं आपके,
ठीक है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये जो भी हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते रहेंगे, जो भी आपके ये नोट्स हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा। और ये आप इस तरीके से क्या कर लेंगे, आप आसानी से पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करें। 16 जो लेक्चर था हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन का 17 लेक्चर को करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका ये हो गया है फिनिश।